नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 9th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बुक है। इस बुक का नाम है समकालीन भारत, जिसका हम पहला चैप्टर को करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और देखते हैं कि भारत की जो लोकेशन है ये ग्लोब में यानी कि विश्व मैप में कहाँ पर है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस चैप्टर में हमें विश्व में भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें भारत की स्थिति के बारे में देखना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अध्याय फर्स्ट हमारा भारत आकार और स्थिति है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि हमें इस चैप्टर में अब पढ़ना है कि भारत की स्थिति क्या है यानी कि पोजीशन क्या है, और आकार यानी कि भारत की साइज क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि भारत क्या है, हमारा यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब सवाल ये होता है कि आपके अंदर की ये गोलार्ध होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि गोलार्ध का मतलब होता क्या है। कि जैसे आप ये मैप देख रहे हैं ग्लोब का है, यानी कि ये ग्लोब का मैप है। तो हमारी पृथ्वी का एक है ये मैप है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो खींची गई है। जैसे आप देख रहे हैं ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, जिसका मान क्या है 0 डिग्री। इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, यानी कि ये काल्पनिक रेखा है जो भूमि के मध्य से खींची गई है। अब इसके ऊपर के पार्ट को हम उत्तर बोलते हैं और इसके नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं दक्षिणी, यानी कि ऊपर के पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा। ठीक इसी प्रकार आप एक देख रहे हैं कि एक खड़ी रेखा खींची गई है पृथ्वी के बीचों बीच, और इसके बाएं एक खड़ी रेखा खींची गई है। और ठीक इसी तरह क्या है, इस खड़ी रेखा के क्या है कि दाएं साइड में जो भाग है ये पूरब होता है, ये बाएं साइड के भाग को पश्चिमी, यानी कि इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया, इधर पश्चिमी गोलार्ध। अगर ठीक इसी प्रकार से अगर भारत की लोकेशन को देखा जाए तो ये हमारे क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि दो रेखाएं होती हैं। दो रेखाएं किस तरह से, एक ही रेखाएं इस तरह से होती है। तो दो रेखाएं जो हमारी होती है, एक तरह से ये पड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं का जो यूज होता है, और ये जो रेखाएं जो होते हैं दाएं से बाएं खींची जाती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। और एक रेखाएं होती है हमारी देशांतर रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं। तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये पूरी दुनिया को क्या है, दो भागों में बांटती हैं। दो भागों में बांटती हैं, और इसके एक भाग को पूरब और दूसरे भाग क्या है, पश्चिम में ये बांटती हैं। तो देखा जाए तो भारत क्या है, इसके देशांतर रेखा की क्या है, पूरब में है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम ग्लोब में भारत की सही स्थिति को अगर ढूंढना चाहते हैं तो हम कैसे ढूंढते हैं। हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा ही ये किसी भी देश को क्या है, ग्लोब में यानी कि विश्व के मैप में हम ढूंढते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री यहाँ पर है, ये 0 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, या क्योंकि ये सारा ये पार्ट ऊपर का उत्तर का है, तो ये यहाँ से अगर देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट तो लगभग समथिंग इस तरह से होगा। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर देखा जाए तो 37 डिग्री आपका ये यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक होगा, यानी कि ये 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका अगर देशांतरी विस्तार अगर पूछा जाए
तो यहाँ पर दिया है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसको भी अब वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे जब, तो वहाँ पर दिया है वर्ल्ड में मैप में, जैसे आप देख रहे हैं कि ये देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि पूरब दे रखा है कि पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर का पार्ट पूरब है और इस साइड का जो पार्ट है आपका पश्चिम होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि भारत का देशांतरी जो विस्तार है, ठीक इसी प्रकार ये भी क्या होता है कि यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 1 2 3 ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर क्या है 68 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो गया कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर क्या है यहाँ तक आपका आ जाएगा ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आपका क्या है देशांतर रेखा हो जाएगा। तो इसी तरह आप ग्लोब पे क्या है भारत की स्थिति को पहचान सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई कर्क रेखा जो हमारा है, जिसका जो मान होता है 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप जान लेते हैं कि जैसे ही आपका ये ग्लोब है, ये आपका एक ग्लोब है, तो हमने एक काल्पनिक रेखा जो खींच दी जो भारत को क्या है जो पृथ्वी को क्या है 2 भागों में बांटती है। तो इस रेखा का जो मान होता है 0 डिग्री, नाम क्या है भूमध्य रेखा। तो ठीक है, इसके ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक इसी तरह एक और भी काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, जिसका मान क्या है 23.5 डिग्री। इस रेखा का नाम क्या है कर्क रेखा। ठीक इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो 23.5 डिग्री पे है, इसका भी मान कर्क रेखा के बराबर है, बस क्या वो उत्तर में है ये दक्षिण में है। तो इस रेखा का नाम है मकर रेखा। तो ये दोनों रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ठीक इसी तरह से आप इसको भी क्या है समझेंगे। तो ये कर्क रेखा जो है इसका जो मान क्या है 23.5 डिग्री है। ये रेखा क्या करती है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये क्या है भारत को 2 बराबर भागों में ये बांट रही है। आपसे सवाल ये पूछता है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन आपके लिए क्या है केवल इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं है कि ये 8 राज्यों से गुजरती है। आपको ये सारे 8 राज्यों के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 8 राज्यों के नाम आपके पता हैं तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे गलती नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमें नाम भी याद करना है, साथ ही साथ क्रम से भी याद करना है। तो क्रम से क्या करना है, हमें पश्चिम से पूरब की तरफ चलना है, यानी कि हमें इधर से इधर की तरफ क्रम से काउंट करना। तो सबसे पहले आपका गुजरात पड़ता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों के अलावा कोई देश भी है जो कर्क रेखा पे है, तो बांग्लादेश। तो इसे भी आप याद करेंगे, साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। फिर साथ ही साथ क्या है कि 2 द्वीप समूह जो है हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ठीक इसी तरह जो है लक्षद्वीप हमारे हैं ये आपके क्या है अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ आप चित्र में आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं कि जो हमारा ये हमारा जो लक्षद्वीप है ये आपके अरब सागर में स्थित है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम भारत के आकार की बात करते हैं, यानी कि भारत की साइज क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि भारत का आकार। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि इसको आप शॉर्ट में आप 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या दोनों पता होना चाहिए कि और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है ये भारत का योगदान कितना, यानी कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो भारत है ये कितना है 2.4% है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत क्या है विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है ये 7वां है। यानी कि 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के रूप में बड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, कनाडा, चीन, यूएस। यानी कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये दिया है कि तीसरे नंबर पे चीन है, किसी बुक में दिया है तीसरे नंबर पे यूएस है। तो आपको क्या यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथे नंबर पे ब्राज़ील है, सॉरी
पाँचवें नंबर ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर हमारा ये भारत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी आपसे ये पूछ दे कि पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा, यानी कि भारत की स्थल सीमा रेखा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर केवल स्थल यानी कि जो ज़मीन की जो सीमा है उसको बताया गया है, ना कि समुद्री सीमा को। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है, यहाँ पर 15,200 किलोमीटर। तो ये आपकी भारत की स्थल सीमा है, तो इसे भी आप जानेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की समुद्री तटरेखा, यानी कि जो भारत की जो समुद्री रेखा है इसकी जो है ये द्वीपों सहित कितने किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही डाटा पूछ देता है, जिससे क्या है आपसे गलती हो जाती है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान भी है, और इस चैप्टर से जो है 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत बनते हैं। तो इसलिए क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलती न होने पाए। फिर यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने समय का अंतर होता है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो समय में क्या है 2 घंटे का ये अंतर होता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो 5 बजे अगर उगता है तो गुजरात में क्या है 7 बजे उगेगा वहीं, यानी कि दोनों के समय में क्या है 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इसको भी आप जानेंगे। अब साथ ही साथ क्या है कि जो 82.82 जो डिग्री है, ये जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है इसको क्या है भारत की मानक योमत्तर रेखा माना गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच में जो सूर्य उगने का जो ये समय है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 टाइम जोन या अलग अलग समय बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो एक ऐसा समय निर्धारित किया गया है जो पूरे भारत का जो समय हो। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश राज्य में एक रेखा है। उत्तर प्रदेश में क्या 82.82 को क्या है ये भारत की मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। और जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहीं कहीं ये रेखा आप देख रहे हैं चित्र में, कहीं कहीं आपको क्या है आपको इलाहाबाद मिल जाएगा, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, या उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ऑप्शन में दिखेगा आप वही लिख देंगे। मिर्ज़ापुर लिखेंगे तो भी सही रहेगा आपका, नैनी लिखेंगे तो भी सही होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपको कि जो हमारा भारत है ये क्या है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, आप देख रहे हैं कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर हमारा है, और उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में क्या है हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें आप बताएंगे, या हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप इसकी क्या है पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये क्या है दक्षिण में क्या है हमारे हिंद महासागर में स्थित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब सारा एरिया क्या है हिंद महासागर का है। ये आपका उत्तर में क्या है हिमालय पर्वत हमारा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये भारत की जो है ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि ये आपकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि ये 3214 किलोमीटर यहाँ पर दी गई है कि इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, या पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है। अब यहाँ पर क्या आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई जो है ये 2933 किलोमीटर है। तो ये भी आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है कि 2933 किलोमीटर ये है इसकी लंबाई है ये, तो इसे भी आप ध्यान देंगे। अब हम बात करने वाले हैं भारत एवं विश्व, यानी कि भारत और विश्व में क्या संबंध है, यानी कि भारत एवं विश्व। तो भारत हमारा जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप सभी को पता है कि हम जो भारत हमारा देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए कि भारत ग्लोब में कहाँ पर है।
जिससे क्या है आपको कन्फ्यूजन न होने पाए। ये आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का मैप है यहाँ पर। तो ये जो हमारा भारत है, ये हमारा जो भारत है ये कहाँ पे एशिया के में स्थित है। न ज़्यादा पूरब में है न ज़्यादा पश्चिम में, ठीक इसके के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भारत जो है क्या है पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। तो भारत हमारा क्या है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। और ये हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है ये पश्चिमी देशों को क्या है पूर्व के एशियाई देशों से मिलाता है। तो यहाँ पर आपको चित्र में देखना है कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि जो आपका ये हिंद महासागर है, तो ये हिंद महासागर क्या है ये करता है कि पश्चिम जो ये सब सारे इसके जो पश्चिम है, ये जो पश्चिम देश हैं इसको क्या है पूर्व के देशों से ये क्या है मिलाता है। और साथ ही साथ हिंद महासागर में जो भारत की जो है तटीय जो सीमा है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत की जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये हिंद भारत के नाम पर ही इस सागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है, तो इसको भी आप जानेंगे। और हिंद महासागर में भारत की जो तटरेखा है सबसे लंबी है, जो भी अभी हमने आपको दिखाया है। और भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है, यानी कि जो भारत था ये प्राचीन काल में विश्व गुरु के नाम से विख्यात था, क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी है भारत में समय समय पर आते रहे हैं। और भारत का जो संबंध था विश्व के साथ है ये बहुत पुराना है। और इन्हीं मार्गों से ये लोग क्या करते थे अपने विचारों का आदान प्रदान या वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। हाँ, इसी प्रकार से क्या हुआ कि उपनिषदों के जो विचार थे, रामायण जो थी और पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी एवं जो अंक एवं दशमलव जो प्रणाली थी ये संसार के अन्य देशों तक पहुँची। यानी कि भारत से क्या है व्यापारियों के आने की वजह से, दार्शनिकों के आने की वजह से ये सब सारी चीज़ें हैं ये संसार के अन्य देशों तक ये क्या है पहुँची। साथ ही साथ जो व्यापारी है समय समय पर आते रहें, इसके कारण मसाले, मलमल आदि सारे जो कपड़े हैं और व्यापार के जो अन्य सामान है ये भारत से क्या है अन्य देशों तक क्या है ये पहुंचा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भारत और इसके पड़ोसी देश, यानी कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जैसे आप जानते हैं कि पड़ोसी का मतलब होता है कि ये हमारे आसपास, यानी कि अगर आपके घर के जो पूछा जाए कि कौन कौन से पड़ोसी हैं तो आप यही बताते हैं आपके घर के अगल बगल। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा पड़ोसी देश वही होगा जो हमारे देश के आसपास होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में वर्तमान में यानी कि 2021 की बात हो रही है, इस टाइम में कितने 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसे भी आप जानते रहें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अब देखते हैं कि स्थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देश, यानी कि जो ज़मीन के रास्ते से जुड़े हुए हैं हमारे पड़ोसी देश वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, यानी कि म्यांमार पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, अब बांग्लादेश। आप चित्र में देख लीजिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये थे हमारे स्थल सीमा से जुड़े कुछ पड़ोसी देश। और समुद्री सीमा से जो जुड़े पड़ोसी देश हमारे हैं दो हैं, श्रीलंका, मालदीव। अब श्रीलंका आप देख रहे हैं कि भारत के दक्षिणी छोर पे यहाँ पर श्रीलंका है और ठीक इसी प्रकार इधर ही इसके नीचे क्या है यहाँ पर आपके क्या है मालदीव है। तो ये थे हमारे पड़ोसी देश। इसके साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। क्या है ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो ये राजस्थान है, याद होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर बड़ा राज्य की बात की जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर छोटा राज्य की बात की जाए तो आपके ये सिक्किम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से फैक्ट है। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमारा है ये भी पता होना चाहिए कि
सबसे लंबी तटरेखा यानी कि समुद्री तटरेखा वाला जो राज्य है ये कौन सा है? ये गुजरात है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसी में एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि भारत के जो कितने राज्य हैं ये समुद्री सीमा पर हैं या समुद्री तट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे लंबी जो है गुजरात की है। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो राज्य है ये 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और ये क्वेश्चन और भी बनता है कि स्वेज नहर जो है ये किन किन सागरों को जोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए स्वेज जो नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसे भी पता होना चाहिए आपको। और एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में कि भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जो संधि है ये कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाक जल संधि है। बहुत बार पूछा जाता है, तो साथ में इसको भी आप जानें। और साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि दिमाग में होता है कि खाड़ी क्या होता है, खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी का अर्थ होता है कि 3 तरफ से भूमि पर घिरे समुद्री सीमा को हम खाड़ी कहते हैं। यानी कि जो 3 तरफ से ज़मीन के रास्ते से घिरे हुए जो समुद्री का जो क्षेत्र होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ दोस्तों गोलार्ध, गोलार्ध का अर्थ हमने आपको बता ही दिया था शुरू में कि गोलार्ध का अर्थ होता है गोला का आधा। कभी क्योंकि जब सारे शब्दों का अर्थ आप समझते हुए चलेंगे तो आपको क्या है, पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। तो हमें ये महसूस होगा कि हमारी जो मेहनत है आप लोगों को पसंद आई। तो इसी तरह हम एनसीईआरटी क्लास 9th के सभी चैप्टर की एक एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।